Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel which is related to your 10th biological book in which we are discussing the topic wise topic. Okay, I hope that all of you are doing well. Today I come with another topic, another informative topic which is helpful for you in your syllabus of the 10th biological book. Our today topic is homeostasis. Okay. आज हम देखेंगे कि होम्योस्टेसिस क्या होती है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ह्यूमन बॉडी में कैसे होती है, इसकी टाइप्स कैसे होती है, इसके रिसेप्टर्स वगैरह मतलब इसके कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, ये सब कुछ आज हम इस टॉपिक में इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे कि आप मेरे सामने एक डायग्राम देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं अगर हो जाए तो। ये देखें, होम्योस्टेसिस से क्या हो रहा है, रिसेप्टर से कंट्रोल सेंटर से इफेक्टर और देन अगेन होम्योस्टेसिस। ये आपको अभी समझ नहीं आएगा जब तक हम देखेंगे नहीं कि होम्योस्टेसिस होती क्या है। तो होम्योस्टेसिस क्या होती है ये आपको मैं पहले बता दूं, फिर हम जाएंगे इसकी डायग्राम की तरफ। होम्योस्टेसिस क्या होती है, बायोलॉजी के अंदर की स्टेट होती है जिससे स्टडी इंटरनल फिजिकल और केमिकल कंडीशंस मेंटेन हो जाएं लिविंग सिस्टम्स के अंदर। मतलब कि अंदर की बाहर की फिजिकल केमिकल सब कंडीशंस जो हैं वो क्या हों, सेम हो जाएं या मेंटेन हो जाएं। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ ना, इसका पर्पज़ क्या होता है तो वो यही होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दरमियान में एक बैलेंस क्रिएट हो जाए। ठीक हो गया। तो अगर हम देखें होम्योस्टेसिस के स्टेप्स अगर हम लोग देख लें तो अभी जो मैं आपको पिक्चर दिखा के आई हूँ ना, वो एक्चुअली में होम्योस्टेसिस के स्टेप्स थे। 4 कंपोनेंट्स पे बेस करती है। ठीक है कि होम्योस्टेसिस में चेंज आया और रिसेप्टर के पास गया और रिसेप्टर से कंट्रोल सेंटर के पास गया, कंट्रोल सेंटर से इफेक्टर के पास आ गया। ठीक हो गया। और इस टर्म को हम क्या कहते हैं, बीइंग इन बैलेंस भी कहते हैं। जो आपको कहीं किसी बुक में लिखा नहीं मिलेगा वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि होम्योस्टेसिस को हम अदर वर्ड्स में बीइंग इन बैलेंस भी कहते हैं। ये इसका अदर वर्ड, क्योंकि एक्चुअली में तो ये हमारे पास मेंटेन कर रही है ना बैलेंस को, सो दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, बीइंग इन बैलेंस। उसके बाद हम आ जाते हैं सिंपल टर्म्स में। अगर हम इसका इंट्रो देखें तो ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है होम्योस्टेसिस, जिसका मतलब क्या होता है, सेम एंड स्टेडी। क्या प्रोसेस, वही प्रोसेस है कि ये मेंटेन कर सके कंडीशंस को स्टेडी रेट के ऊपर। अब हम इसकी अगर कोई एग्जांपल देखते हैं होम्योस्टेसिस की, तो होम्योस्टेसिस की एग्जांपल में हमारे पास आ जाती है थर्मो रेगुलेशन, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन, बैरो रिफ्लेक्स, ब्लड प्रेशर के अंदर कैल्शियम होम्योस्टेसिस, पोटेशियम होम्योस्टेसिस एंड ऑस्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन क्या होती है, टेम्परेचर मेंटेनेंस। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है, ऑक्सीजन की मेंटेनेंस। ठीक हो गया। अगर अब मैं आपसे कहूँ कि होम्योस्टेसिस ह्यूमन बॉडी में कैसे और किस तरह हो रही है, तो उसके ऊपर आ जाते हैं हम। होम्योस्टेसिस एनी सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म में हम मेंटेन करते हैं स्टेबिलिटी को, उन कंडीशंस को एडजस्ट करवा के जो उसके ज़िंदा रहने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए क्या होती हैं, ज़रूरी होती हैं। अगर तो ये सक्सेसफुल हो जाती है तो लाइफ आपकी कंटिन्यू करती है, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल नहीं होती तो इससे डेथ भी अकर हो जाती है। अगर मैं आपको इसकी बेस्ट एग्जांपल से इसको समझाना चाहूँ ना, तो आएंगे वो देखते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि गाइस, ये बहुत बहुत मेहनत करके आप लोगों को समझाया जाता है। आप लोगों की 10th क्लास की बायोलॉजी के ऊपर ये वीडियोस हैं, आपकी बुक से रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड, जो आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं। तो आप इनको कंप्लीट वॉच करें, लाइक कीजिए। आपको कंप्लीट वॉच करने से आपको फ़ायदा होगा कि आपको एक चीज़ की समझ आ जाएगी जो आपके फ्यूचर में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और आपके इस वीडियो को लाइक करने से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे फ़ायदा हो जाएगा, मेरी मेहनत जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। सो आप इस चाहिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके बाद हम न्यू टॉपिक्स देखेंगे। आपके टॉपिक वाइज मैं आपके वीडियोस अपलोड करूँगी चैनल के ऊपर, ताकि जिसको आपको देख के आप इजीली समझ सकें कि एक्चुअली 10th की बायोलॉजी के टॉपिक्स में, चैप्टर्स में है क्या। ठीक हो गया।
चलें वापस आ जाएंगे। होम्योस्टेसिस जो है वो क्या है, एक एग्जांपल है कि मेंटेनेंस ऑफ अ कांस्टेंट ब्लड प्रेशर इन द ह्यूमन बॉडी। हम बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करवा रहे हैं। किस तरह? थ्रू अ सीरीज ऑफ फाइन एडजस्टमेंट इन द नॉर्मल रेंज ऑफ फंक्शन ऑफ अ हार्मोनल न्यूरोमस्कुलर एंड सीवियस सिस्टम के उसके अंदर आपके हार्मोनल सिस्टम जो है वो भी आपका मेंटेन हो रहा है, सीवियस भी मेंटेन हो रहा है, विच इज़ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड न्यूरोमस्कुलर सिस्टम भी मेंटेन हो रहा है। ठीक हो गया। अब होम्योस्टेसिस ऑर्गेनिजम्स के लिए क्यों ज़रूरी होती है? ये मेंटेन करती है ना, स्टेबल करती है आपके इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। ठीक है, तो इससे क्यों ज़रूरी होती है कि अगर आपकी बाहर की इन्वायरमेंट ज़्यादा फास्ट है, इंटरनल नहीं फास्ट है, आप जल्दी कैरी नहीं कर पा रहे हो कुछ भी, विच इज़ डेंजरस टू यू। और अगर आप बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ कर रहे हो लेकिन बाहर बहुत स्लो रेट चल रहा है तो विच इज़ ऑल्सो डेंजरस फॉर यू। तो हर चीज़ को मेंटेनेंस पे रखने के लिए होम्योस्टेसिस जो है वो यूज़ होती है। अगर अब हम आ जाएँ इसके स्टेप्स के ऊपर, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्टेप्स होते हैं ना वो वही हैं जो मैं आपको पिक्चर दिखा रही थी। स्टिमुलस, सेंसर, कंट्रोल सेंटर। स्टिमुलस एंड सेंसर इज एक्चुअली अ रिसेप्टर, देन कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। ठीक हो गया। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है, तो मैकेनिज्म में सब कुछ वही आ जाएगा। हमारे पास इसकी स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस होती हैं होम्योस्टेसिस की, जिसमें सेंसिंग है, प्रोसेसिंग है और रिस्पॉन्डिंग है। ठीक हो गया। तो अगर अब मैं आपको वापस लेके जाऊँ उस पिक्चर के ऊपर, तो अब आपको वो पिक्चर ज़रूर समझ आ जाएगी जो मैं आपको पहले बताना चाह रही थी कि इसमें क्या है हमारे पास। होम्योस्टेसिस क्या होती है कि चेंज आपका आया, कोई भी रिसेप्टर के पास किया, रिसेप्टर से कंट्रोल सेंटर के पास किया, इनपुट किया कंट्रोल सेंटर के पास, और देन कंट्रोल सेंटर ने आउटपुट भेजा इफेक्टर को, इफेक्टर ने रिस्पॉन्स भेजा वापस होम्योस्टेसिस पे। इस तरह आपकी ये लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक हो गया। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको होम्योस्टेसिस के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो कि बुक में भी मौजूद ना हो, आई थिंक सो। आपकी बुक से रिलेटेड ही वैसे मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बुक में नहीं भी होंगी तो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छा पढ़िए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।